अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शाम का वक्त था और आज मुझे काफ़ी सारी सब्ज़ियां भी क्लीन करनी थी, क्योंकि मैं एक हफ़्ते में एक बार ज़रूर सब्ज़ी मंगवा लेती हूँ, तो उसको सारा मैं क्लीन करके रख देती हूँ ताकि फिर पकाने के टाइम आसानी हो। और लीफ़ी वेजिटेबल्स वगैरह जिस दिन रहती है उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही काम मेरा बढ़ जाता है। और यहाँ पर मेरी बेटी भी आवाज़ दे रही है, मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो उसको बहुत अच्छा लगता है, बीच बीच में अपनी आवाज़ें वो लगाती रहती है। तो आज सब्जियों में यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें थी, टमाटर, टिंडे और आज मेथी की भाजी भी थी, तो उसको साफ़ करने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने फटाफट से हरी मिर्चों को साफ़ कर ली थी। ये मैं साफ़ करके ही रखती हूँ, इनको वॉश नहीं करती, ऐसे ही रखती हूँ, लेकिन जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तब मैं वॉश करके इस्तेमाल कर लेती हूँ। टूटी हुई रहती है इनकी डंठलें तो आसानी होती है, बार बार फिर तोड़ना नहीं पड़ता इनको, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ इसको क्लीन करके। और क्योंकि मैं हरी मिर्चों का पेस्ट भी इस्तेमाल करती हूँ खाना बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मिर्चें मंगवा लेती हूँ। यहाँ मिर्चें मेरी क्लीन करके हो गई थी। अब मैंने सोची कि मैं धनिया साफ़ कर लेती हूँ, लास्ट में करूँगी मैं मेथी की भाजी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक एक सब्ज़ी अलग हो जाती है ना, तो फिर मुझे टेंशन भी कम होती है कि चलो कम से कम एक दो चीज़ें तो हो गई है। वैसे यहाँ की सब्ज़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, एकदम क्लीन रहती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, पर फिर भी थोड़ा बहुत देखकर तो रखना ही पड़ता है, वरना फिर थोड़ा बहुत अगर सब्ज़ी में सड़न होती है तो वो बाकी सब्ज़ी को भी ख़राब कर देती है। तो यहाँ पर मैं इसकी डंठलें जो रहती है, जो अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहती, तो वो भी मैं रखती हूँ। और जो अदरक लहसुन का पेस्ट रहता है उसके अंदर मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, तो वो नहीं फेंकती मैं। अगर बहुत ज़्यादा वो हार्ड है, बहुत ज़्यादा जड़ वाली है, तो वो फेंक देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी थी, तो ये मैंने संभाल के रखी थी। और मैं चटनी मसाला जो भी बनाती हूँ उसमें इस्तेमाल कर ही लेती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो स्टेम्स होती है उसका आपको तो पता होगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, चाहे हम कुकिंग में वैसे ही डालें इसको या फिर किसी मसाले में पीस कर डालें। मैं बहुत ज़्यादा लीफ़ी वेजिटेबल्स नहीं मंगवाती, पर धनिया तो मंगाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर मेरे पीछे इतना ज़्यादा काम हो जाता है। मेथी की भाजी साफ़ करने में 1-1.5 घंटा निकल जाता है, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो मैं हस्बैंड को पहले ही बोल देती हूँ कि आप जब भी सब्ज़ी लाए तो कि प्लीज़ आप एक ही लीफ़ी वेजिटेबल लाना, ज़्यादा मत लाना, वरना मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, मुझे बच्चे को भी टाइम देना रहता है। इसीलिए मैं उस हिसाब से ही सब्ज़ियाँ मंगवाती हूँ, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा भी टाइम सब्जियों के साथ स्पेंड ना करना पड़े। जिस दिन सब्ज़ी आती है ना, मैं उसी दिन सारी चीज़ें क्लीन करके रखती हूँ, इनको बिल्कुल भी रखती नहीं हूँ मैं, वरना ये हल्के से भी मुरझा जाते हैं ना, तो फिर मेरे से काम होता नहीं। फिर 1 घंटे के काम को 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ भी करके ना, जिस दिन सब्ज़ी आती है उसी दिन मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उसको फ्रिज में डाल देती हूँ, और मेरे पीछे से फिर टेंशन ख़त्म ही हो जाता है सब्ज़ी का। आराम से बेटा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से मेथी की भाजी की जड़ें भी निकाल दी थी। अब मैं फटाफट से जोड़ कर रखूँगी भाजी को और फटाफट काट लूँगी, तो इसी तरह से ये जल्दी हो जाती है। बहुत सारे लोग हाथ से ही तोड़ते बैठते हैं इसको, पर मैं ऐसा नहीं करती, इतने चोचले नहीं करते बैठती मैं जोड़ कर रख लेती हूँ और फटाफट से चॉपिंग बोर्ड पर काट लेती हूँ। तो इस तरह से आसानी भी हो जाती है और काम जल्दी भी हो जाता है। और वैसे भी अकेले इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पत्ता पत्ता तोड़ना तो खैर वो चोचले के काम लगते हैं मुझे। और ऐसे जो बहुत ज़्यादा टाइम के काम रहते हैं, ऐसे टाइम पे तो कोई बातें करने वाला होना चाहिए, तो मैं या तो अम्मी को फ़ोन लगा लेती हूँ या फिर मेरी बेटी से बातें कर लेती हूँ या हस्बैंड जी को फ़ोन लगा लेती हूँ। तो ऐसे मेरा टाइम भी चला जाता है और काम भी कंप्लीट हो जाता है। या तो मैं मेरी बहन को भी कभी कभी फ़ोन लगा लेती हूँ और वो भी अपना काम कर लेती है, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, तो हम दोनों का काम बातें करते करते जल्दी हो जाता है और बातों में ना काम बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पर मैं भाजी तोड़ ही रही थी, तो अम्मी का वीडियो कॉल आ गया, तो फिर मैं अम्मी से बातें करते करते ही काम करने लग गई थी। तो मेरा टाइम भी चला गया आराम से और मेरा काम भी कंप्लीट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये काम मगरिब के बाद ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर इशा के बाद मुझे मेरी बेटी को खाना भी खिलाना रहता है। कुछ अगर खाना बनाना रहा शाम में कुछ थोड़ा बहुत, तो वो भी करना रहता है। तो इसीलिए मैं मगरिब के बाद ही जल्दी से ये काम निपटा लेती हूँ, ताकि मैं इशा तक फ्री हो जाऊँ। फिर मैं नमाज़ पढ़ के अपनी बेटी को खाना खिला देती हूँ। उसको खाना खिलाने के लिए तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि मेरा 1-1.5 घंटा तो आराम से निकल जाता है। और बच्चे तो आपको पता ही है किस तरह से सताते हैं, खाना खाते टाइम बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। रात में ही सारे काम निपटा लेती हूँ मैं, क्योंकि दिन में इतना टाइम मिलता नहीं है। और सुबह में तो फिर अब मुझे अपनी बेटी को थेरेपी के लिए भी लेके जाना था, तो इसीलिए मैं रात में ही सारे काम निपटा के रखती हूँ। और जिस दिन मेरी बेटी को थेरेपी के लिए ले जाना रहता है उस दिन तो भाई साहब, एक दिन पहले मेरे पीछे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैं मेरी बेटी को लेकर निकल चुकी थी और उसको भी मैंने बिठा दी थी, तो वो बड़ी टेंशन में आ जाती है। वो तो हम बाहर जाते हैं उसको लेकर, तो वो समझ जाती है कि अब मुझे ये लोग थेरेपी के लिए लेके जा रहे हैं। उसको
बिल्कुल भी पसंद नहीं आता बाहर जाना भी, और स्पेशली थेरेपी करना। वो अपने डॉक्टर को देख देख के ही रोना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर हम निकल चुके थे, मौसम भी काफ़ी अच्छा था और ट्रैफ़िक अभी तक तो नहीं मिला था हमें। पर ट्रैफ़िक ना मिले रास्ते में ऐसा तो हो नहीं सकता। बीच में हम ट्रैफ़िक में भी अटक गए थे और एक बार फिर रिक्शा रुक जाता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग जाती है और फिर मैडम को बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील होता है। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? हंसी भी आ रही, गुस्सा भी आ रहा, स्माइल भी कर रहा, प्यारी प्यारी स्माइल, इतनी पारी पारी, इतनी पारी पारी, इतनी पारी पारी, कितनी अच्छी हंसी आ रही, इतनी पारी पारी स्माइल। कुछ करना वहाँ जा रहे तो हाँ। यहाँ मैं मेरी बेटी को थोड़ा समझा रही थी कि बेटा प्लीज़ आप थोड़ा थेरेपी कर लेना वहाँ पर, रोना मत। पर मैं कितना भी समझाऊँ, उसको जो करना है वो वही करती है। वो नए इंसानों को देखकर ना रोना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पर फिर से हमें ट्रैफिक मिल गया था तो कितना सारा टाइम और भी वेस्ट हो गया था। और आज घर से निकलने के लिए पहले ही मुझे लेट हो रहा था। मुझे 12 बजे से पहले पहुँचना है और भी ट्रैफिक मिल गया। क्या कर सकते हैं। अभी सोना तो गर्मी में बहुत अच्छा दिखता है। हम तो गर्मी में बहुत बुरे हो जाते हैं। सोना तो अच्छा दिखता है गर्मी में भी, सोना तो अच्छा दिखता है गर्मी में भी। हाँ, दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है, सोना दिखता है अच्छा गर्मी में। हाँ, नहीं। तो यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे बच्चे आराम से खेल रहे थे जो भी थे यहाँ पर। तो और मेरी बेटी का तो टेंशन बढ़ते ही जा रहा था। तो खैर मैं उसको ले गई थी ऊपर थेरेपी के लिए, टाइम क्योंकि हो चुका था हमारा। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह थेरेपी भी हो गई थी। और आज तो मेरी बेटी ने इतना ज़्यादा रोई कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। क्योंकि आज वो काफ़ी टाइम बाद थेरेपी के लिए आई थी, उसके जितना गैप पड़ता है ना तो उतना ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती है। रो रो कर उसने आज अपना बुरा हाल कर ली थी। और यहाँ पर मैंने उसको स्कार्फ भी उड़ा दी थी क्योंकि निकलते टाइम ना थोड़ी धूप तेज़ हो गई थी और वो तो बिल्कुल गुलाबी हो जाती है धूप में। तो यहाँ पर मैंने उसको स्कार्फ उड़ा दी थी और मैंने बोली कि अब आप सो जाओ। वहाँ पर उसको इतना ज़्यादा रोना आ रहा था और अब यहाँ पर मेरी गोदी में आने के बाद वो मेरी तरफ देख देख कर ही हंस रही थी। धूप में इतनी ज़्यादा तेज़ी है कि दिन के टाइम तो मेरी बेटी को बाहर निकालने के लिए मेरा मन ही नहीं करता, पर थेरेपी ज़रूरी है तो इसीलिए उसको लेके जाना पड़ता है। और धूप हो कि कुछ भी हो फिर मैनेज मुझे करना ही पड़ता है। और यहाँ पर हमें फिर से ट्रैफिक मिल गया था। पहले तो इतनी ज़्यादा धूप है और रास्ते में इतने बार ट्रैफिक मिलता है कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पर फिर हम और थोड़ा टाइम पास कर रहे थे क्योंकि अब मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। उसको तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, वो ज़रा देर भी रहती नहीं है बिना फ़ैन बिना एसी के। और वैसे भी बच्चे बहुत जल्दी झुलस जाते हैं गर्मी में, हम बड़े भी तो बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मुझे उसकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है कि मैं उसको बाहर लेके ज़्यादा करके नहीं निकलती हूँ गर्मियों में, पर कभी कभी मजबूरी में निकलना भी पड़ता है। तो चलो यहाँ अल्लाह अल्लाह करके ट्रैफिक भी छूट गया था और रास्ते में फिर मेरी बेटी अच्छी नींद भी सो गई थी। तो अब मुझे टेंशन नहीं था क्योंकि अब जाकर उसको मैं डाल दूँगी, वो सोती रहेगी अपना आराम से। और क्योंकि अभी मुझे घर जाके खाना भी बनाना था तो वो एक अलग टेंशन था मुझे। बस एक टास्क के बाद दूसरा शुरू होता है, दूसरे के बाद तीसरा, तो ऐसा तो बस वही रात तक चलता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुँच गई थी और मेरी बेटी भी अभी भी सोई ही थी। तो मैंने उसका स्कार्फ खोल दी थी और उसको अच्छी ठंडी हवा में डाल दी थी। अब वो सोती रहेंगी, अपनी नींद पूरी करेगी और जब तक वो सोती है मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे भी बहुत सारे काम करने बाकी है। और बच्चा सोता रहे ना तो माँ के काम बहुत आराम से हो जाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फिर मैंने सोची कि अपनी बेटी के लिए मैं थोड़ा सा वाटरमेलन जूस बना लेती हूँ। उसको मिक्सी में बनाया हुआ पसंद नहीं आता, उसमें हल्का हल्का सा फाइबर आता है तो वो नहीं पीती है, तो फिर उसीलिए मुझे स्क्वीज़ करके बनाना पड़ता है उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने वाटरमेलन के छोटे छोटे से टुकड़े कर ली हूँ और इसको मैं जो पोटैटो मैशर आता है उसके अंदर डालकर उसका जूस निकाल लेती हूँ। उसे फाइबर भी नहीं आता जूस में और वो इजीली पी भी लेती है, तो उसको यही वाला ज़्यादा पसंद है। उसके लिए तो मैंने जूस निकाल ली थी, मुझे जूस वगैरह अच्छा नहीं लगता इसका, तो मैंने अपने लिए थोड़े से इसके क्यूब्स काट के रखी थी। थोड़ा सा इसमें वेस्ट ज़्यादा हो जाता है वाटरमेलन, पर वो खाती ही नहीं है तो फिर इसीलिए मुझे उसके लिए बनाना ही पड़ता है क्योंकि वो बहुत लिमिटेड चीज़ें खाती है। उसको बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद नहीं आती, बहुत ज़्यादा खारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। फ्रूट्स में भी बहुत गिनती के फ्रूट्स खाती है वो, तो इसीलिए मुझे उसको जो पसंद है वही उसी चीज़ पर मैं ज़्यादा जोर देती हूँ कि एटलीस्ट वो खा तो ले। तो यहाँ पर उसका जूस भी हो गया था रेडी और अब अपनी नींद में से भी उठ चुके थे तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर कर ली थी जूस को, बहुत ज़्यादा ठंडा भी मैं उसको देती नहीं हूँ।
तो यहाँ पर मैंने उसको जूस पिला दी थी। थोड़े से अजीब चेहरे बनाती है वो शुरू में, लेकिन फिर थोड़ी सी उसको टेस्ट समझ आता है उसका, तो फिर वो पी लेती है कैसे ना कैसे। तो ऐसा था मेरा आज का दिन। थोड़ी भाग दौड़ भी थी, थोड़ा बाहर भी जाना था, घर के भी कुछ काम थे। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।